हेलो बच्चों। आज हम लेके आए हैं हमारे चैनल पे ट्राइंगल्स का क्वेश्चन। तो देखते हैं ट्राइंगल्स का क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। राइट एंगल ट्राइंगल, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। ओके, ये आपका ट्राइंगल एबीसी रहा। ओके, दिस वन। तो वो कह रहा है राइट एंगल एट सी पे है, तो वो हमने बना रखा है, ये राइट एंगल एट सी पे है। ओके, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, ये मिड पॉइंट है आपका। इज ज्वाइन एंड सी इज ज्वाइन टू एम, सी एम से ज्वाइन करना है एंड प्रोड्यूस डी तक करना है, डी तक प्रोड्यूस करना है, सच दैट कि सी एम और डी एम बराबर हो जाए, कि सी एम और डी एम बराबर। पॉइंट डी, और फिर पॉइंट डी को बी से चुपके से ज्वाइन कर देना है। फिर हमें शो करना है सबसे पहला ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। तो इसको प्रूव करते हैं सबसे पहले। तो गिवन पार्ट हम देख लेते हैं, व्हाट इज गिवन। ओके, गिवन पार्ट में आपको पता है ये सी एम इज इक्वल टू डी एम है, सी एम इज इक्वल टू डी एम, और ए एम इज इक्वल टू बी डी, एंड एंगल सी इज 90 डिग्री। तो प्रूफ करते हैं फर्स्ट वन, ट्राइंगल ए एम सी। ट्राइंगल ए एम सी, आप देख सकते हैं ट्राइंगल ए एम सी कौन सा है यहाँ पे। ट्राइंगल ए एम सी ये वाला है, तो इसको हम वन नाम दे देंगे। और ट्राइंगल डी एम डी ये वाला है, इसको हम सेकेंड ट्राइंगल दे देंगे। ओके, तो दिस वन इज योर फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस वन इज योर सेकेंड ट्राइंगल। तो बी, ट्राइंगल बी एम डी। तो फटाक से इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लिख सकते हैं कि सी एम, भाई सी एम किसके बराबर है, सी एम इज इक्वल टू डी एम। ये क्यों इक्वल है, बिकॉज गिवन, क्या, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, ये क्लियरली गिवन है कि एम इज द मिड, एम सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू सी एच, डी एम इज इक्वल टू सी एम, यहाँ पे गिवन है। सेकेंड, अगर हम इस एंगल की बात करें, दिस एंगल इज इक्वल टू द दिस एंगल। ओके, क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए एम सी इज इक्वल टू, एंगल ए एम सी किसके इक्वल है, एंगल बी एम डी के। ये तो आपकी हो गई साइड, ये हो गया आपका एंगल, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड इज दिस लाइन ए एम इज इक्वल टू द बी एम, ए एम इज इक्वल टू द बी एम। ये भी हमें क्या है, गिवन है, गिवन। ये भी हमारी हो गई साइड। तो ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी बाय 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 साइड एंगल साइड। ओके, अब यहाँ से कुछ हमें कंक्लूजन निकलते हैं। देखिए भैया, देखिए इस एंगल के अपोजिट साइड ये है और इस एंगल के अपोजिट साइड ये है। तो इस एंगल के अपोजिट साइड है ए सी, और इस एंगल के साइड अपोजिट साइड है डी। ओके, बी डी, बी डी लिखेंगे बाय सी पी सी टी, आप प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए इस एंगल के अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल और इस साइड के अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला है। ओके, तो एंगल, कौन सा एंगल, एंगल एम ए सी इज बराबर से किसके बराबर हो जाएगा, एम बी डी के। एम, एंगल एम बी डी। सिमिलरली, अब देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है। ओके, दिस साइड और दिस साइड इज इक्वल, दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल। तो अब इसमें इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला। ये इक्वल क्यों हो रहा है, जब हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, मीन्स उसके बचे हुए पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो हम एंगल एम, कौन सा है, सी ए, एम सी ए इज इक्वल टू एंगल एम सी ए, एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी डी एम डी बी के, एम डी। सो इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। और ये सब क्यों हुआ, बाय सी पी सी डी। और सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं सी पी सी डी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
ओके बच्चों, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर है। फर्स्ट पार्ट हमने यही प्रूव किया था, लेकिन ये सीपीसीटी वाला इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारे सेकंड पार्ट में काम आने वाले हैं। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया था, जस्ट प्रूव्ड कि दिस एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, और दूसरा ये वाला एंगल किसके बराबर है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये एंगल सी का ये वाला पार्ट और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, so you can say what, AC is parallel to BD, AC is parallel to, sorry, AC is parallel to DB। इक्वल टू साइन गलत लग गया, लेट्स इरेज इट। ओके, तो क्या लिखेंगे, AC is parallel to DB, ये लिख सकते हैं। बिकॉज बिकॉज alternate angles are equal from इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी वो, फर्स्ट, बाय द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब जब अल्टरनेट ये और ये हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस है, तो मैं ये लिख सकता हूँ एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, ये हो गया। ओके, दिस इज द एंगल। और दूसरा एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये पूरा एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से, जब दोनों लाइंस पैरेलल होती है तो ये एंगल्स कौन से हो जाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स समझाने की जरूरत नहीं है, 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, और उनका सम 180 होता है। तो ए सी बी एंगल हमें कितना गिवन है, ओहो, एंगल दिस ए सी बी, एंगल ए सी बी गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल सी एट 90 डिग्री। तो मीन्स ये सी कितना है, एंगल ए सी बी क्या है, 90 डिग्री गिवन, गिवन है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से एंगल डी बी सी कितना आया, 180 माइनस 90 डिग्री। सो एंगल डी बी सी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, एंगल डी बी सी 90। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, आगे काम आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 पूछ रहा है ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी। तो बच्चों इसमें पहले मैं एक काम करता हूँ, ये ट्राइंगल डीबीसी अलग से बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये है आपका कौन सा, डी बी सी, और ट्राइंगल ए बी सी भी अलग से बना देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ओके, ए सी बी। अब इसमें देखिए बच्चों, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं काफ़ी सारी चीज़। ये वाला जस्ट 90 डिग्री गिवन है हमें, और ये वाला हमने अभी इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से ये पीछे प्रूव ही किया है कि एंगल डी बी सी भी कितना है, 90 डिग्री। और हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि ए सी साइड किसके इक्वल है, बी डी साइड के। ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ए सी इज इक्वल टू द बी डी, है ना। अब बची ये साइड, ये देखिए BC और ये BC, ये तो कॉमन साइड है, तो बाय साइड एंगल साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो लिख देंगे बस इसमें सिंपल सा कंसेप्ट क्या। अब पहले हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ABC। बच्चों जो ट्राइंगल आपने लेफ्ट में लिखा है उसके लेफ्ट में, जो राइट में लिखा है उसके पार्ट राइट में आएंगे। तो अब DBC के पार्ट लिख देंगे, DB इज इक्वल टू ए सी, ये इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बिकॉज 4 पार्ट है। डी बी इज इक्वल टू ए सी, अब डी बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, तो यहाँ से एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये क्यों है, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। गिवन
and from equation second. Okay, and third part, BC is equal to CB, because कॉमन साइड CS लिख देते हैं, इट इज नॉट कंप्यूटर साइंस, इज अ कॉमन साइड. ओके, सो बाय साइड triangle DBC is congruent to triangle ACB. कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. ये हमारा पार्ट नंबर क्या कौन सा प्रूव्ड हो गया, थर्ड. अब देखिए, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके अपोजिट ये वाली साइड है, इसके अपोजिट ये वाली साइड है, तो हम लिख सकते हैं CD किसके इक्वल होगी, BA के. CD इज इक्वल टू द BA. इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड दे देते हैं. क्यों, पार्ट नंबर फोर्थ में काम आने वाली. ये सारे पार्ट आपस में इंटररिलेटेड है, तो इसलिए हम इक्वेशन देते हुए जा रहे हैं. तो अब देखेंगे पार्ट नंबर 3. तो बच्चों, पार्ट फोर्थ नंबर में हमें CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूव करना है. तो हमने अभी देखा कि पिछली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन उससे कि जो CD है, CD किसके इक्वल है, CD इज इक्वल टू AB के. फ्रॉम थर्ड इक्वेशन. ओके, अब हमें ये भी पता है कि CM इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ CD, बिकॉज गिवन M is a midpoint, M is a midpoint of CD, M is a midpoint of CD, ये भी हमें क्या है, गिवन है. तो हम CD को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से CD को ट्वाइस ऑफ CM लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से. यहाँ पे CD को रिप्लेस कर दीजिए किससे, ट्वाइस ऑफ CM से, और पुट कर दीजिए इसमें, इस वाली इक्वेशन में. ओके, A इक्वल टू AB. ओके, CD को यहाँ पुट कर दिया ना हमने. ओके, CD को यहाँ पुट कर दिया. अब उसके बाद CM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ AB. हैंस प्रूव्ड. तो बड़ी ही आसानी से बच्चों इसमें चारों पार्ट हमने प्रूव कर दिए हैं. इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपने देखा तो दोबारा विदाउट लुकिंग, इसको बिना देखे इसको आपको फिर से प्रूव करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर आपको इजीली प्रूव हो जाएंगे. और इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट हैं ये आपकी ट्राइंगल्स के हैं. साइड एंगल साइड आपको आना चाहिए. साइड एंगल साइड क्या होता है, एंगल साइड क्या होते हैं. जो ये सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट है ये आपको एक बार देखना पड़ेगा. तो इसको आप रिवाइज करिए और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कीजिए आफ्टर लुकिंग द सॉल्यूशन. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ.